कोई भी मूर्ख जान सकता है। बात समझने की है। अगर हमें पता होता कि हम क्या कर रहे हैं तो इसे शोध नहीं कहा जाएगा, है ना? धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मुझे केवल जुनून की हद तक उत्सुकता है। वास्तविकता केवल एक भ्रम है, भले ही वह बहुत ही स्थायी हो। युवाओं के लिए बूढ़े आदमी की सलाह, पवित्र जिज्ञासा को कभी न खोएं। जिस दुनिया को हमने बनाया है वह हमारी सोच की एक प्रक्रिया है। हमारी सोच को बदले बिना इसे बदला नहीं जा सकता। अगर मैं एक भौतिक विज्ञानी नहीं होता तो शायद मैं एक संगीतकार होता। मैं अक्सर संगीत में सोचता हूं। मैं अपने दीवा स्वप्नों को संगीत में जीता हूं। मैं अपने जीवन को संगीत के संदर्भ में देखता हूं। दो चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मानव की मूर्खता। और मैं ब्रह्मांड के बारे में निश्चित नहीं हूं। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखें, आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। मैं सभी से एक ही तरह से बात करता हूं, चाहे वह कचरा आदमी हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। जब आप किसी अच्छी लड़की को डेट कर रहे होते हैं तो 1 घंटा 1 सेकंड के बराबर लगता है। जब आप तपते अंगारे पर बैठते हैं तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यह सापेक्षता है। एक चतुर व्यक्ति एक समस्या का समाधान करता है, बुद्धिमान व्यक्ति इससे बचता है। मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। मैं अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से आकर्षित करने के लिए एक कलाकार के रूप में काफी हूं। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है, कल्पना दुनिया को घेर लेती है। जीवन जीने के केवल 2 ही तरीके होते हैं। हालांकि एक ऐसे जैसे कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरे के रूप में हालांकि सब कुछ एक चमत्कार है। यदि आप इसे 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते हैं तो आप इसे स्वयं नहीं समझेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूछताछ करना बंद नहीं है। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण है। जब वह अनंत काल के रहस्यों, जीवन के, वास्तविकता की अद्भुत संरचना के बारे में सोचता है तो वह चकित हुए बिना नहीं रह सकता। यदि कोई इस रहस्य को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करे तो यह काफी है। दुनिया रहने के लिए एक खतरनाक जगह है, उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से है जो इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। भीड़ का अनुसरण करने वाली महिला आमतौर पर भीड़ से आगे नहीं जाती। जो महिला अकेली चलती है वह खुद को उन जगहों पर पाती है जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। सत्ता में अंधविश्वास सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक कुछ नहीं चलता तब तक कुछ नहीं होता। मैं एक निराशावादी और सही के बजाय एक आशावादी और मूर्ख बनना पसंद करूंगा। अव्यवस्था से बाहर सादगी खोजो। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या चीजों से। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। सत्य और सौंदर्य की खोज गतिविधि का एक क्षेत्र है जिसमें हमें जीवन भर बच्चे बने रहने की अनुमति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूछताछ करना बंद नहीं है। जिज्ञासा के अपने खुद के कारण है। भीड़ का अनुसरण करने वाली महिला आमतौर पर भीड़ से आगे नहीं जाती। जो महिला अकेली चलती है वह खुद को उन जगहों पर पाती है जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वैज्ञानिक रूप से हर चीज का वर्णन करना संभव होगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा। यह बिना मतलब का होगा
जैसे कि आपने बीथोवेन सिम्फनी को वेव प्रेशर के रूपांतर के रूप में वर्णित किया हो। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, इसलिए कुछ लोग तब तक उज्जवल दिखाई देते हैं जब तक आप उन्हें बोलते हुए नहीं सुनते। सत्ता में अंधविश्वास सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उनसे आगे निकल जाते हैं। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को खुश करना। जो कोई भी छोटे मामलों में सच्चाई से बेपरवाह है, उस पर महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं इतना स्मार्ट हूं, लेकिन मैं सवालों के साथ ज्यादा देर तक टिका रहता हूं। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता है, और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सही नहीं होता है। शांति किसी दबाव के जरिए नहीं रखी जा सकती। यह केवल आपसी तालमेल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समय एक भ्रम है। जब आप प्यार पर यात्रा करते हैं तो उठना आसान होता है, लेकिन जब आप प्यार में पड़ जाते हैं तो फिर से खड़ा होना असंभव है। कठिनाई के बीच में अवसर निहित है। सिर्फ वही लोग हार मानते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। महान आत्माओं को हमेशा औसत दर्जे के दिमाग से हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा है। सबसे खूबसूरत अनुभव जो हमारे पास हो सकता है वह रहस्यमय है। यह मौलिक भावना है जो सच्ची कला और सच्चे विज्ञान के उद्गम स्थल पर खड़ी है। प्यार में पड़ने के लोगों के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं है। दुनिया रहने के लिए एक खतरनाक जगह है, उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से है जो इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। एक सवाल जो कभी कभी मुझे भ्रमित कर देता है, क्या मैं पागल हूं या दूसरे पागल हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि पूछताछ करना बंद नहीं है। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण है। सबसे खूबसूरत चीज जो हम अनुभव कर सकते हैं वह रहस्यमयी है। यह सभी सच्ची कला और सभी विज्ञानों का स्रोत है। वह जिसके लिए यह भावना एक अजनबी है, जो आश्चर्य करने के लिए रुक नहीं सकता और विस्मय में खड़ा हो सकता है। वह मृत के समान अच्छा है, उसकी आंखें बंद हैं। मैं अंतर्ज्ञान और प्रेरणा में विश्वास करता हूं। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सही हूं, मुझे नहीं पता कि मैं हूं। यदि पहली बार में विचार बेतुका नहीं है तो उसके लिए कोई आशा नहीं है। क्रांति ने मुझे कला से परिचित कराया और बदले में कला ने मुझे क्रांति से परिचित कराया। जीवन भविष्य की तैयारी है, और भविष्य के लिए सबसे अच्छी तैयारी ऐसे जीना है जैसे कि कोई नहीं था। मैं एक ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जो अपनी रचना की वस्तुओं को पुरस्कृत करता है और दंडित करता है, जिसका उद्देश्य हमारे अपने उद्देश्यों के अनुरूप है। एक ईश्वर संक्षेप में जो मानवीय कमजोरियों का प्रतिबिंब है। मैं यह भी विश्वास नहीं कर सकता कि व्यक्ति अपने शरीर की मृत्यु से बच जाता है। हालांकि कमजोर आत्माएं इस तरह के विचारों को भय या हास्यास्पद अहंकार के माध्यम से रखती हैं। रवैये की कमजोरी चरित्र की कमजोरी बन जाती है। मेरे धर्म में असीम श्रेष्ठ आत्मा की विनम्र प्रशंसा शामिल है।
जो खुद को उन छोटे विवरणों में प्रकट करती है जिन्हें हम अपने कमजोर दिमाग से समझने में सक्षम हैं। केवल वास्तविक मूल्यवान चीज अंतर्ज्ञान है। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान के लिए अब हम जो कुछ भी जानते और समझते हैं उस तक सीमित है, जबकि कल्पना पूरी दुनिया को गले लगाती है और जानने और समझने के लिए सब कुछ होगा। भगवान ब्रह्मांड के साथ पासा नहीं खेलते हैं। दुनिया के बारे में सबसे अबोधगम्य बात यह है कि यह बिल्कुल भी बोधगम्य है। केवल बेतुका प्रयास करने वाले ही असंभव को प्राप्त कर सकते हैं। आप कभी भी किसी समस्या को उस स्तर पर हल नहीं कर सकते जिस स्तर पर इसे बनाया गया था। केवल एक चीज जिसे आपको पूरी तरह से जानना है वह है पुस्तकालय का स्थान। मैं भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचता, यह बहुत जल्द आता है। कितना दुखद युग है जब किसी पूर्वाग्रह से परमाणु को तोड़ना आसान होता है। एक निश्चित उम्र के बाद पढ़ना दिमाग को उसकी रचनात्मक गतिविधियों से बहुत अधिक मोड़ देता है। कोई भी व्यक्ति जो बहुत अधिक पढ़ता है और अपने दिमाग का बहुत कम उपयोग करता है वह सोचने की आलसी आदत में पड़ जाता है। कल्पना अनुसंधान का उच्चतम रूप है। सच्चा प्यार कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, यह सच्ची दोस्ती से कम है। मैं उस एकांत में रहता हूं जो युवावस्था में दर्दनाक होता है लेकिन परिपक्वता के वर्षों में स्वादिष्ट होता है। हमारा काम खुद को मुक्त करना होना चाहिए। बुद्धि स्कूली शिक्षा का उत्पाद नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए आजीवन प्रयास है।